अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी पैनल टीवी के साथ मुबशर मजीद मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ आज मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मारूफ कानूनदान डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबर पीर आसिम रजब चिश्ती साहब मौजूद हैं। वेलकम आपको पीर साहब। नाज़रीन, आज हम एक वो बात डिस्कस करेंगे जो आम हालात में आम आदमी डिस्कस करता है और उसका जवाब चाहता है कि आम तौर पे चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की बात होती है। फिर साहब ये बताइएगा कि आम तौर पे ये बात जो है वो सुनने में आती है कि पुलिस की जानिब से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये क्या कानून है और क्या पुलिस इस तरह से किसी के भी घर में दाखिल हो सकती? इसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान पिनल कोड में एक सेक्शन डिफाइंड है 452 लर्किंग हाउस ट्रेसपास। उसमें कोई भी शख्स किसी के घर हाउस डिवेलिंग में विदाउट हिज परमिशन दाखिल होगा तो वो एक काबिल दस्त अंदाज जुर्म है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसकी 7 ईयर पनिशमेंट है। ये जो चादर चार दीवारी के तकद्दुस की बात है वो हमारे आईने पाकिस्तान में हर शहरी को, हर सिटीज़न को उसके घर की प्रोटेक्शन, उसको हिफाजत दी है कि कोई भी शख्स, इवन पुलिस अलग मामला है, कोई भी आम आदमी को भी किसी के घर विदाउट हिज परमिशन दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। इवन एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि किसी के घर में उसकी झांकना भी गुनाह है। तो इस जुर्म में 7 ईयर पनिशमेंट है। और जहां तक पुलिस का तो ये वतीरा है, मैंने लास्ट टाइम भी जनाब को एक हमारा प्रोग्राम हो तो उसमें बताया था कि पुलिस, ये जो कानून है 452, इसमें विदाउट परमिशन, विदाउट सीकिंग वारंट ऑफ सर्च वारंट फ्रॉम द area magistrate, police is not authorized to enter or make any search in a house dwelling of an individual person. वो नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ ये एक आम फहम बात है कि पुलिस अपनी बाउंड्रीज से बियॉन्ड होके, अपने अख्तियारात से तजावज़ करते हुए लोगों के घर में दाखिल हो जाती है और सर्च भी करती है। उनके दो के उनके पुलिस को किसी ना किसी मैं कहता हूँ कि फिक्शन बना के वो कोई ना कोई बहाना बना के अवाम के घरों में दाखिल होती है, किसी को सर्च करना हो या कोई चीज़ सर्च करनी हो। लेकिन उसका कानून ये है कि दे हैव टू गेट सर्च वारंट फ्रॉम द एरिया मजिस्ट्रेट। वो उनकी परमिट करेगा और फिर वो जाएंगे, वो भी लेडी पुलिस साथ लेके, अगर क्योंकि हाउस डिवेलिंग में अगर उसमें खवातीन है तो वो लेडी पुलिस भी साथ लेके जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। फिर सब कौन से ऐसे जराइम हैं जिनकी परमिशन लेके भी जो है पुलिस जा सकती है? मिसाल के तौर पे कि कौन सा ऐसा जो है वो इक़दाम कर दिया किसी शख्स ने कि उसको पुलिस को उसके घर में सर्च की इजाज़त मिल गई? क्या वो ड्रग्स के हवाले से कोई सर्च है या कौन से ऐसे ऑफेंसेस, सेवरल ऑफेंसेस होते हैं और वो कानून के मुताबिक उनकी इजाज़त लेना और ना लेना वो शेड्यूल में होता है। क्योंकि ये जैसे कि हमारा जो स्केड्यूल बना होता है, शेड्यूल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये इसको कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, उसको वारंट है या उसमें समन है, ठीक है, वारंट लेना उसको जरूरी है या नहीं जरूरी है। वो तो डिफरेंट जिस तरह के जुराइम, जिस तरह के ये सर्च करते हैं मनीशात या उसमें करने के लिए, उसमें भी हाउस डिवेलिंग में तो उसकी इजाजत लेना मस्ट है। किसी की सर्च किसी घर से करनी है तो वो उसकी इजाजत लेंगे तभी करेंगे। लेकिन पुलिस तो वो नहीं करते, क्योंकि पुलिस के बेशतर जो मुकदमात होते हैं वो फैब्रिकेटेड होते हैं, प्लांटेड होते हैं, फोर्स्टेड अपॉन एनी पर्सन होते हैं। वो उसमें कोई इतनी सच्चाई नहीं होती। उनकी जो कहानी बताई गई होती है वो उससे कंट्रेरी होती है फैक्चुअल पोजीशन से। जी, ये बताइएगा कि आप कोर्ट में जाहिर है प्रोसीडिंग देखते हैं, आपकी नज़र में, आपके तजर्बे के मुताबिक क्या जो पुलिस
ऑफिसर्स ये ट्रेस पास करते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, वो अदालत की पकड़ में भी आते हैं, उनके खिलाफ जो वो कार्रवाई होती है? देखिए, इसमें कानून मौजूद है, पुलिस आर्डर 2002 है और पुलिस रूलिंग्स भी हैं, उनको उनके हदूदों को यूज बताए हैं, ऑफेंसेस भी बताए हैं कि पुलिस ऑफिशियल अगर कोई भी इलीगल एक्ट करता है, अपनी फ़राइज़ मनसबी से तजावज़ करता है, तो वो उसका मुआवजा हो सकता है, उसका ट्रायल हो सकता है, उसके खिलाफ FIR हो सकती है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एज वेल एज जुडिशल इंक्वायरीज भी हो सकती है। जहां तक उनका करना ना करना वो डिपेंड करता है कि उसके खिलाफ एक्यूजेशन क्या है और इंक्वायरी ऑफिसर किस कदर ऑनेस्टी से इंक्वायरी करता है। ये बताइएगा, ये आम आदमी जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है और अगर कभी वो मुतासिर हुआ हो या इन फ्यूचर इस तरह के सिचुएशन उसको पेश आए, तो क्या वो कर सकता है? क्या प्रोसीडिंग है कि जिस तरह से वो इंसाफ की तलाश जो है वो कर सकता है? देखिए, इफ someone is aggrieved by the acts of any police official, he has to knock the door of higher officer. वो एंटी करप्शन एक महकमा है हमारा, वहाँ पे वो डिपार्टमेंट है, वो उसमें एप्लीकेशन दे सकता है कि पुलिस ऑफिशियल ने ये उसके साथ ज्यादती की है। उसका एक एंटी करप्शन वालों का एक अपना एक सिस्टम है, वो इंक्वायरी करते हैं, प्री इंक्वायर होगा, उसके बाद उसको कमिट करेंगे और फिर उसको जुडिशल एक्शन के लिए फॉर दी ट्रायल उसको चालान मुरतब करके फॉर द ट्रायल कोर्ट में उसको सबमिट करेंगे और उसमें उसका मुकदमा चलेगा। फिर वो कोर्ट उसको देखेगी आफ्टर गेटिंग एड्यूसिंग द एविडेंस ऑफ द बोथ द पार्टीज। उसमें अक्यूज पर्सन का भी बयान होगा, वो भी बताएंगे कि क्या ये मुकदमा एविडेंस जो है वो ठीक हुई या नहीं हुई। उसके बाद उसमें कोर्ट डिसाइड करेगी उसमें क्या है। कोई जो मुतासरा शख्स है वो डायरेक्ट अदालत में भी जा सकता है अपने वकील के जरिए? नहीं, मैंने अर्ज किया कि वो ही कैन नॉक द डोर ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू नॉक द डोर ऑफ पुलिस ऑफिशियल में वो जाएगा, वो हायर अथॉरिटीज को कहेगा कि यार मेरे साथ ये मामला हुआ है, ठीक है। वो इनके इंक्वायरी के बगैर इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं हो सकता, ये कानून है, ठीक है। उनकी पहले, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनकी पहले इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद वो कमिट होंगे, इंक्वायरी में गिल्टी होंगे तो फिर इंक्वायरी रिकमेंड करे, इंक्वायरी ऑफिसर रिकमेंड करेगा कि इनके अगेंस्ट जो है FIR दर्ज करे। तो फिर कोर्ट से भी ऑर्डर हो सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर जस्टिस एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस को भी इख्तियारात हासिल है, वो भी पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट पर्चे का हुक्म दे सकता है। इसी तरह अगर ऊपर जाएं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उसमें भी आर्टिकल 199 के तहत हम पिटिशन मूव करेंगे और वो उसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट कैन ऑर्डर दी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ केस अगेंस्ट द पुलिस ऑफिशियल। बहुत शुक्रिया पीर साहब। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से ऐसे पब्लिक इश्यूज़ हैं लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, जिन पे बात करनी चाहिए और उनकी डिटेल जो है वो आप तक आनी चाहिए।